अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है और डोमेन और होस्टिंग बाय कैसे करनी है, फिर उसको डोमेन के साथ होस्टिंग को अटैच कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमने बाय करनी है डोमेन और होस्टिंग। उसके लिए हमें सबसे पहले एक एड्रेस चाहिए होगा, एक शॉप का नाम चाहिए होगा जहाँ पे हम जाएं और डोमेन बाय करें या होस्टिंग बाय करें। कोई भी चीज़ हमें बाय करनी है तो उसके लिए हमें एक पहचान चाहिए होगी, जहाँ पे हम जाएं या कहीं पे जाना चाहें तो हमें एक एड्रेस चाहिए होगा जहाँ पे हम जाके वो चीज़ बाय कर सकें। बाय करने के लिए हमें एड्रेस चाहिए होता है और जब तक हमारे पास एड्रेस नहीं होगा तब तक हम कोई चीज़ बाय नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। तो इसको कहते हैं डोमेन। जैसे हमारे कोई एक शॉप है, उसका नाम है तो वो नाम हमारी डोमेन है। तो वो ये ऑनलाइन फील्ड में डोमेन का आ जाता है। वैसे उसको कुछ भी कह सकते हैं, ब्रांड नेम कह सकते हैं, शॉप का नाम जो भी होता है वो कह सकते हैं आप। तो डोमेन बाय करने के लिए हमें कोई एड्रेस चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल आप google.com, ये एक एड्रेस है जहाँ पे हम जाके कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी वहाँ से निकाल सकते हैं। मुझे अब डोमेन चाहिए तो मैं जाऊँगा, मुझे मालूम है कि कहाँ पे जाना है मैंने, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ pk.godaddy.com। तो अब मेरे पास एड्रेस है तो मैं जा रहा हूँ ना कि हाँ यहाँ से मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। अब मेरे पास एड्रेस नहीं है तो मैं कैसे जाऊँगा कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिल जानी है। तो एड्रेस हमें अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, ऑनलाइन फील्ड में वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ब्रांड नेम चाहिए होता है। ब्रांड नेम मतलब जैसे godaddy.com ये एक ब्रांड नेम है, उसका अपना, उसकी शॉप का नाम है GoDaddy। तो उसने GoDaddy के आगे एक एक्सटेंशन लगाई हुई है .com। एक्सटेंशन का कोई मसला नहीं है, आप .com में ले लें, .net में, .org में, इन्फो में ले लें, XYZ क्लब में, जो चाहें आप ले सकते हैं। हर एक चीज़ का अपने अपनी प्राइस होती है। आप यहाँ पे godaddy.com में पे मैं आया हूँ, यहाँ से मुझे नाम चाहिए। तो कोई भी चीज़ जैसे facebook.com ये भी एक नाम है, twitter.com ये भी एक नाम है। इसी तरह के हमें नाम बाय करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम सर्च करते हैं कि मुझे ये नाम चाहिए, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास टोटली जितनी भी एक्सटेंशन होगी उनकी प्राइस आ जाएगी और उनके साथ जो एक्सटेंशन अवेलेबल हैं वो आ जाएंगी और वो कौन सी एक्सटेंशन कितने की है, यहाँ पे सारे रेट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे टुडे डैश ट्रेंडिंग आ रहा है .com के साथ, ये मिल रही है। फर्स्ट टाइम जो लेगा, नया यूज़र जो होगा वो लेगा अगर तो 699 रुपये की, बैंक के टैक्स लगा के वो आ जाती है 750 रुपये में। तो नीचे आ रहा है टुडे ट्रेंडिंग .me, ये 1279 रुपये में आ रही है। टुडे ट्रेंडिंग .store ये आ रही है 159 रुपये में। .xyz ये सारी एक्सटेंशन हैं जिनके अलग अलग प्राइस है। तो यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने ये डोमेन यहाँ से अकेले डोमेन बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हमने होस्टिंग भी बाय करनी है। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग एक ऐसी चीज़ और ऐसा सिस्टम होता है, पावरफुल सिस्टम होता है। जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, इसी तरह का एक सिस्टम होता है, जैसे पीसी होता है वैसा सिस्टम है। वो पावरफुल होता है, हाई उसकी क्या कहते हैं, हाई DDR की रैम होती है, हाई SSD की उसकी हार्ड होती है, हाई क्वालिटी SSD की, हाई क्वालिटी की DDR रैम होती हैं और अनलिमिटेड होती हैं। 30 GB होती है, 32 GB की रैम होती है उसकी, या 64 GB की रैम हो जाती है। 500 TB की हार्ड हो गई, 5 TB की या 10 TB की हार्ड हो गई उनकी, तो वो एक सर्वर में आ जाती है। तो वहाँ से हमें थोड़ा सा हिस्सा लेना होता है होस्टिंग का। तो वहाँ पे हर होस्टिंग में 2 GB 4 GB जैसे आपको अच्छी लगे, वो आपके ट्रैफिक पे डिपेंड करता है कि आपके पास ट्रैफिक कितनी है। तो वो होस्टिंग बाय करते हैं। होस्टिंग क्यों काम आती है? होस्टिंग के लिए हमें हम वेबसाइट पे कोई भी चीज़ अपलोड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये लोगो है हमारा, ये लोगो है यहाँ पे, या कोई यहाँ पे कोई भी इमेज आ रही है। अब ये जो इमेज आ रही है यहाँ पे, ये कहाँ पे अपलोड है, ये शो की कहाँ से हो रही है। अब इसको अपलोड करने के लिए हमें एक कंप्यूटर चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जिसको हम अपलोड कर सकें, अपनी फ़ाइल जहाँ पे रख सकें, वहाँ से हमें फिर यहाँ पे मिल जाएं। अपनी जो वेबसाइट ओपन कर रहे हैं यहाँ पे हमें शो हों। तो जहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी होती हैं उसे होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग 24 घंटे चलती रहती है, वो बंद नहीं होती। होस्टिंग बंद हो जाए तो फिर हमारी रैंकिंग में मसला होता है। तो इसलिए हमें डोमेन और होस्टिंग ऐसी बाय करनी होती है जो कभी बंद ना हो, 24 घंटे चलती रह जाए। जिस तरह हमारी शॉप पे होता है कि हम शॉप को ओपन रखते हैं तो हमारे कस्टमर आते हैं, अगर बंद हो जाए तो हमारे कस्टमर नहीं आते। ज़्यादा टाइम ओपन रहे तो हमारे कस्टमर ज़्यादा आते हैं। शॉप उसी तरह जैसे हमारे शॉप ज़्यादातर बंद रहे तो विजिटर कम आएंगे,
ज़्यादातर ओपन रहेगी तो हमारे विजिटर ज़्यादा आएंगे। इसी तरह होस्टिंग भी ऐसे है। गूगल कहता है कि मैं अगर तुम्हारी साइट पे विजिटर भेज रहा हूँ तो वो खाली ना आए, उसको कोई ना कोई चीज़ मिले। तो वो कोई ना कोई चीज़ देने के लिए हमें अपनी वेबसाइट को 24 घंटे लाइव रखना पड़ेगा। उसके लिए हमें होस्टिंग बाय करनी पड़ती है। हम अपना सिस्टम तो बना नहीं सकते क्योंकि उसके लिए वो बहुत प्राइस चाहिए होती है, इतना पाकिस्तान में हम कर नहीं सकते। तो इसलिए हम आउट ऑफ कंट्री के बाय कर लेते हैं। यूके यूएसए के बहुत सारे अच्छे होते हैं, वो बाय कर लिए जाते हैं। तो वो 24 घंटे चलते रहते हैं। 99.99% उनकी अप टाइम गारंटी होती है कि वो 24 घंटे चलते रहेंगे। फिर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने टाइम ओपन कर सकते हैं। मतलब कि एक वेबसाइट की उसकी स्पेस है और हम वहाँ पे डाल देते हैं 10 वेबसाइट, तो वो अक्सर बंद ही रहेगी। इसीलिए हम सिर्फ एक वेबसाइट के लिए ले रहे हैं, तो सिर्फ एक ही वेबसाइट उस पर लगाएं तो वो 24 घंटे चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। तो यहाँ पे ये होती है होस्टिंग, जहाँ पे हम अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं। मीडिया हो गया, अपने डाटा जितना भी हो गया, कंटेंट जो हम टाइप करते हैं वो सारा होस्टिंग में जाता है। तो हमें अपनी वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए डोमेन और होस्टिंग ये ज़रूरी होती है। तो यहाँ से हम होस्टिंग बाय करेंगे। तो होस्टिंग बाय करने के लिए मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे कितने की आ रही है। यहाँ से आ गई होस्टिंग। अब यहाँ पे ऑल होस्टिंग ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे वेब होस्टिंग है, वेब होस्टिंग हो गई, विंडोज़ होस्टिंग, बिजनेस होस्टिंग, वीपीएस, डेडिकेटेड। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे वेब होस्टिंग नहीं लेनी हमने सिर्फ लेनी है वर्डप्रेस होस्टिंग, जिसमें वर्डप्रेस मैनेज्ड होता है, पहले से बना हुआ होता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि कितने की आ रही है। यहाँ पे हमें पड़ रही है 439 रुपये की, मतलब कि 12 महीने की हमें कितने की पड़ेगी वो देख लेते हैं हम। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं 12 महीने। तो यहाँ पे 729 रुपये आ रही है हमें। अब यहाँ पे 439 शो करवा रहा था पीछे के, ये आएगी 36 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 439 रुपये की आएगी, मतलब 15,000 की 3 साल के लिए मिलेगी। और यहाँ पे आ रही है 1 साल के लिए लेते हैं तो हमें मिलती है 8,748 रुपये की, मतलब कि ये हो गई उसकी 9,000 की पड़ेगी बैंक के टैक्स लगा के। तो अब इसको देखते हैं कि हमें डिस्काउंट में कैसे मिलेगी। हम डिस्काउंट मिल जाते हैं इसके, गोडैडी खुद भी देता है, बाकी कूपन्स होते हैं वो भी फाइंड कर ले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गोडैडी चीप डोमेन होस्टिंग, या यहाँ पे सर्च करते हैं गोडैडी होस्टिंग कूपन। तो यहाँ पे ये सारे रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पे ये pk.godaddy.com की साइट है, ये खुद जहाँ से हम बाय कर रहे हैं वहाँ पे दे रहे हैं हमें। और नीचे उसकी अलीबाबा की है, यहाँ पे आ रही हैं ये सारी होस्टिंग्स आ रही हैं। नीचे दूसरी ये भी pk.godaddy.com की हो गई। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं गोडैडी की डोमेन सेलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ पे देखते हैं कि ये हमें कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे वेब होस्टिंग विद फ्री डोमेन ऑन सेल 169 रुपये में हमें दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम विदाउट डिस्काउंट के हमें मिल रही है 8,748 रुपये की, और यहाँ पे हमें डिस्काउंट के साथ देखते हैं कितने की मिल रही है। यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये कह रहा है कि आपको एक डोमेन भी फ्री मिलेगी। तो यहाँ पे हम फ्री वाली डोमेन देख लेते हैं कि हम कौन सी लेंगे। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम, कोई भी नाम लिख देते हैं। यहाँ से सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे टुडे न्यूज़ .xyz आ रहा है, .com नॉट अवेलेबल। यहाँ पे today-trending.com अवेलेबल है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास विदाउट डिस्काउंट के कितने की मिल रही है, 8,748 रुपये की। और यहाँ पे हमें 81% ऑफ करके कितने की मिल रही है, 2,028 रुपये की। मतलब कि ये पड़ जाएगी, हमें टैक्स लगाएं तो 2,100 रुपये की पड़ेगी। तो ये हमारा कूपन है, या आप देख सकते हैं, इस कूपन को भी लगा के ट्राई कर लें तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। PKHOSPKR1 है ये कूपन कोड है, यूज़ करके आप यहाँ से होस्टिंग और डोमेन का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेकआउट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें होस्टिंग और डोमेन बाय करनी है, तो हम अभी बाय कर लेते हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि डोमेन और होस्टिंग बाय कैसे करते हैं। यहाँ पे हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैं पहले जीमेल लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर वो जीमेल लॉगिन करेंगे जिस पे हमने GoDaddy का अकाउंट बनाना है। हमने जीमेल लॉगिन कर लिया। यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस देंगे और यहाँ पे यूज़र नेम आएगा। यूज़र नेम में आप gmail.com देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं देना तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड ऐड करने के बाद हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम बिलिंग एड्रेस देंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, पोस्टल कोड, स्टेट, सिटी, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आप कोई भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। 1 2 3 4 5 6 लगा दें और इसको सेव कर दें। अब यहाँ पे आ जाता है कार्ड नंबर। ATM कार्ड यहाँ पे जो आपने देना है, जिससे आपने ट्रांजैक्शन कर रही है, वो यहाँ पे ऐड करना है। मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर देता हूँ। नंबर ऐड कर लिया, कंफर्म कर लेते हैं हम। यहाँ पे एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी मंथ किस कौन से मंथ में एक्सपायर होना है, और यहाँ पे साल आएगा कौन से साल में एक्सपायर होना है। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड होता है, आपका जो कार्ड ATM कार्ड होता है उसके बिल्कुल बैक साइड पे होता है। अब यहाँ पे यूज़ अ बैकअप पेमेंट मेथड फॉर दिस अकाउंट। आपने यूज़ अ बैकअप पेमेंट नहीं करना। अगर आप यूज़ अ बैकअप पेमेंट करते हैं तो ये आपके लिए, यार चाबी चावन तो यार साइड तक खड़ा मैं वीडियो बनना बेटा।
यूज़र बैकअप पेमेंट हमने नहीं करना। यूज़र बैकअप पेमेंट हम तब करेंगे जब हम ऑटो रिन्यू पे लगाएं इसको, डोमेन और होस्टिंग को, कि नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाए। ये हमने नहीं करना है, इसको हम बैकअप पेमेंट पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कार्ड मैंने वैसे अभी ट्रांजेक्शन के बाद डिलीट कर देना है, क्योंकि मैंने वीसी बनाई हुई है। तो यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन चेक करेंगे कि कौन से कितने की हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास 2057 रुपये की ट्रांजेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे एड्रेस हमारे पास आ गया। एड्रेस के बाद हम यहाँ पे कंप्लीट परचेज पे क्लिक करेंगे। अगर कोई एरर ना आया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी डोमेन और होस्टिंग परचेज हो गई है। तो यहाँ पे हम आएंगे, हमारे पास एक मेल आई होगी गोडैडी की, थैंक यू फॉर यूर ऑर्डर जवाद। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आ गया। यहाँ पे हमारे ऑर्डर की डिटेल आ गई है। डोमेन के रजिस्ट्रेशन जो है वो टोटली फ्री है। यहाँ पे हमें सिर्फ डोमेन की रजिस्ट्रेशन 29 रुपये में पड़ी है। 29 वो भी टैक्स लेते हैं, वो करेंसी कन्वर्जन का, बाकी प्राइस नहीं है उसकी। तो 2028 की हमारे पास होस्टिंग आ गई। टोटल में हो गए 2057 रुपये। तो जो मेरे बैंक से पेमेंट कट हुई है वो हुई है 2120 रुपये। तो यहाँ पे हम सेटिंग करेंगे कि डोमेन और होस्टिंग को अटैच कैसे करेंगे। यहाँ पे हम सेटिंग करते हैं। अगर आपकी डोमेन और होस्टिंग एक ही अकाउंट में है, फिर आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसी डोमेन पे अटैच हो जाएगा। आपका जो होस्टिंग का एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली डोमेन में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। या अभी आ जाते हैं हम यहाँ पे सेटिंग करने के लिए, बता देता हूँ मैं यहीं पे। यहाँ पे हम आएंगे माई प्रोडक्ट पे। यहाँ पे कह रहा है कि ईमेल वेरीफाई करें। यहाँ पे हम रीसेंड कर देते हैं ईमेल, क्योंकि हमारे पास रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारी today-tendering.com डोमेन है। और यहाँ पे हम आते हैं DNS में। यहाँ पे हमारे पास पार्क डोमेन लिखा हुआ आ रहा है। पार्क डोमेन मतलब कि ये अभी किसी होस्टिंग में अटैच नहीं है, गोडैडी के अपने सर्वर में पड़ी हुई है, अपनी होस्टिंग में पड़ी हुई है। तो ये अभी तक किसी के इस्तेमाल में नहीं है, ना किसी सर्वर से अटैच है, ना किसी होस्टिंग से अटैच है, कहीं पर भी अटैच नहीं है। तो यहाँ पे जब हम अपने वो करते हैं, डोमेन को होस्टिंग के साथ अटैच करते हैं, तो उसका अपना एक एड्रेस होता है। जैसे हमारा एक मोबाइल नंबर होता है, वैसे ये भी एक एड्रेस होता है। किसी को हमें कॉल करनी है तो हमें मोबाइल नंबर चाहिए होगा। उसी तरह गूगल, हम जब कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और उस वेबसाइट पर जाते हैं, तो गूगल एक कॉल करता है उसको IP एड्रेस के ज़रिए हमारी वेबसाइट से अटैच करता है हमारे सर्वर को। जैसे वो कॉल करता है कि ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से जो ये जो फाइल पड़ी है वो कौन से एड्रेस पे पड़ी हुई हैं, कहाँ पे मैं कॉल करूँ तो हमें वो डाटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये गूगल वाले जो करते हैं IP एड्रेस को ट्रैक करके वो होस्टिंग से जो फाइल पड़ी होती हैं वो शो करवाते हैं हमें यहाँ पे अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे, PC पे, जहाँ पे भी हम सर्च कर रहे हो वहाँ पे हमें वहाँ से फाइल उठा के शो करवा देता है उसी नंबर के ज़रिए जो हमें IP एड्रेस से मिलता है एक होस्टिंग का। तो यहाँ पे हम सेटिंग करते हैं। पिक का डोमेन सेलेक्ट किया हमने, जो डोमेन हम प्राइमरी बना रहे हैं। तो यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे हमें सर्वर सेलेक्ट करना है। अगर आपकी ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट, UK, USA या किसी और कंट्री से, इंडिया से आ रही है, तो आप एशिया सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि रेकमेंड भी खुद वही करता है। यहाँ पे हमने नॉट नो करना है। क्रिएट अ वेबसाइट अभी नहीं करनी हमने, क्योंकि हम वो खुद बनाएंगे। तो यहाँ पे नॉट नो पे करना है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस वही होगा जो आपने बनाया है, जिस पे हमने गोडैडी का अकाउंट बनाया वही ईमेल एड्रेस देना है आपने। नहीं सॉरी, यहाँ पे ईमेल एड्रेस कह रहा है। यहाँ पे हमें प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस जो चाहिए होता है वो बनाने के लिए, जैसे कोई ब्रांड साइट बना रहे हैं तो हमें ईमेल एड्रेस फ्री में देते हैं 1 साल के लिए। तो ये हमने नहीं बनाना, इसको हम स्किप कर देते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया है और यहाँ पे यस हेल्प मी टू कनेक्ट इट पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू गोडैडी।
यहाँ पे आई एम डन, सेटअप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और गो टू डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके हमने कंफर्म कर देना है। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि होस्टिंग का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम सर्वर पे आएंगे तो यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस मिल रहा है। ये वाला हमारी फाइल डोमेन से अटैच जो होती हैं वो इसी एड्रेस के ज़रिए अटैच होती हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें अगर एक ही डोमेन में हो तो हमें एक डोमेन और होस्टिंग एक ही अकाउंट में हो तो हमें आईपी एड्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लग जाता है। यहाँ पे देखें वही हमारी होस्टिंग का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैच हो गया है, ऐड हो गया है। हमने तो ऐड नहीं किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। डोमेन और होस्टिंग एक ही अकाउंट में हो तो ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाती है, आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ से हम सी पैनल में भी जा सकते हैं। यह है हमारा सी पैनल जहाँ से हमने उसको अटैच करना है। यहाँ पे हमने सी पैनल तो लॉगिन कर लिया। यहाँ से हम अपनी होस्टिंग का वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हमारी ये प्राइमरी डोमेन हो गई। प्राइमरी डोमेन को कभी एडेड डोमेन नहीं होता। यहाँ पे नई डोमेन आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो हम एडेड डोमेन पे क्लिक नहीं करेंगे, हम जाएंगे इंस्टॉलरट्रॉन एप्लीकेशन इंस्टॉलर पे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, सिर्फ आपको डोमेन और यूज़र नेम पासवर्ड देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे वर्डप्रेस, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे हमारे पास ये डोमेन आ गई। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया टुडे ट्रेंडिंग HTTPS, क्योंकि हमारे पास SSL है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे HTTPS के साथ। यहाँ से हमने ऑटोमेटिकली अपडेट वर्डप्रेस का सिस्टम है तो हमने ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं करना, और क्रिएट ऑटोमेटिक बैकअप पे भी हमने नहीं करना। यहाँ से हमने यूज़र नेम देना है, यूज़र नेम हो गया एडमिन। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है। यहाँ पे आ गया ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपने वही अपना देना है जो आप रखना चाहें अपनी वेबसाइट से अटैच करने के लिए। लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स नहीं रखना हमने, और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जानी मेरे अकाउंट में भी नहीं पड़े, तो मैं मेहरबानी जानी यार, बस बार बार जो है ना तंग कर रहा था। यहाँ से हम डोमेन को ओपन करके देखते हैं वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया है नहीं। यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अब इसको हम लॉगिन करके देखते हैं कि लॉगिन भी हो रही है या नहीं। लॉगिन करने के लिए डैशबोर्ड ओपन करने के हम /wp-admin लगाएंगे। तो यहाँ पे ये एरर है, यूर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। यहाँ पे ये SSL का एरर आ रहा है। SSL का सर्टिफिकेट इंस्टॉल होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं नई होस्टिंग हो तो यहाँ पे हम इसको एडवांस पे क्लिक किया और प्रोसीड टू todaytrending.com। अगर आप नई वेबसाइट इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास यही एरर आएगा। जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने दिया था वो देना है।
यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है। ईमेल वेरीफाई करनी है, ईमेल वेरीफाई कर लेते हैं हम। आप जब भी नया अकाउंट बनाएंगे आपको ईमेल वेरीफाई करनी पड़ेगी। वेरीफाई नाउ पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारी ईमेल वेरीफाइड हो गई है। तो यहाँ तक हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो गई। वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया आपने, डोमेन और होस्टिंग परचेज कर ली। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।